हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 4 ट्राइबल्स, डिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। हिस्ट्री बुक ग्रेड 8 से। 1895 में एक आदमी थे जिनका नाम था बिरसा। इनको जो है जंगलों में या जो गांव होते हैं छोटा नागपुर के, जो कि झारखंड में है, वहां पर घूमते हुए देखा गया था। लोग कहते हैं इनके पास चमत्कारिक शक्तियां थी कि एक जो भी बीमारी है उसे दूर कर सकते थे, अनाज को दुगना कर सकते थे। बिरसा खुद भी डिक्लेयर करते थे कि भगवान ने उनको जो है अपॉइंट किया है कि वो लोगों को उनकी परेशानियों से बचा सके। उनको जो बंधन है, जो गुलामी है इन डिकूज की, डिकूज यानी जो बाहरी लोग होते हैं उनको कहते थे, उसके आजाद करा दे। हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो बिरसा के फॉलोअर बन गए, ये मानकर कि ये तो भगवान है और ये हमारी सारी समस्याओं को दूर कर देगी। अब देखते हैं बिरसा थे कौन। बिरसा जो है मुंडास की जो फैमिली थी उसमें जन्मे थे। मुंडास एक ट्राइबल यानी आदिवासी ग्रुप था जो छोटा नागपुर में रहता था। और इनके फॉलोअर्स जो हैं वो खाली उसी एरिया के ही नहीं थे, और भी जो बाकी आदिवासी एरियाज थे, ट्राइबल रीजन्स थे, वो भी लोग जो है इनको फॉलो करते थे। जैसे कि संथल्स थे, ओरांस थे, ये सब लोग जो है इनको फॉलो करते थे। जितने भी ट्राइबल्स थे, चाहे वो कोई भी ग्रुप के हों, वो लोग सब नाखुश थे उन बदलाव से जो वो फेस कर रहे थे, या वो परेशानियां जो उनको झेलनी पड़ रही थी ब्रिटिश रूल के अंडर। सब लोग नाखुश थे और ऐसा लग रहा था जैसे मानो जिस जिंदगी को वो इतने समय से जीते आ रहे हैं वो एक तरह से गायब हो रही है। उनकी जो जीविका है वो जो है एक तरह से धमकी भरे उसमें उनको अर्न करनी पड़ रही है, धमकाया जा रहा है उनको। उनका जो धर्म है वो खतरे में है। तो बहुत सारा उनको ऐसा फील आ रहा था जिसकी वजह से वो लोग जो है अनुभव कर रहे थे कि वो जो है ब्रिटिशर्स से या जो भी ब्रिटिश रूल है उससे नाखुश है। अब कैसी ऐसी समस्याएं थी जो बिरसा ने सोचा कि मैं इनको सॉल्व करूंगा, इनको ठीक करूंगा। कौन वो आउटसाइडर्स थे जिनको कि डिकूज कहा जाता था, और कैसे वो लोगों को इस रीजन के गुलाम बना रहे थे। ब्रिटिश के जो राज था उस टाइम पे ट्राइबल लोगों को क्या हो रहा था, ऐसा उनके साथ क्या जो है परेशानियां हो रही थी, कैसे उनकी जिंदगी में बदलाव आ रहा था। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप इस मेनली चैप्टर में पढ़ेंगे। आपने जो है पिछले साल भी ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में पढ़ा था। हर ट्राइब जो होती है उसके अपने कस्टम्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं जो कि बहुत अलग होते हैं उनसे जो कस्टम्स हमारे ब्राह्मण्स द्वारा बनाए जाते हैं। ये जो सोसाइटीज होती हैं इनके में कोई ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा सामाजिक डिवीजन हो, जो एक तरह से पहचान होता है कि ये इस कास्ट की सोसाइटी है या ऐसा है। ऐसा हम लोगों क्या होता है, ये लोग क्या है, जो भी एक ट्राइब को बिलोंग करते हैं वो लोग ये मान के चलते हैं कि हम सब जो है एक ही ग्रुप में, हम सब एक ही कुनबे के हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इनके में आपस में जो है कोई सोशल या इकोनॉमिक डिफरेंसेस नहीं होते ट्राइब्स के अंदर, लेकिन फिर भी एक ग्रुप मान के अपने आप को चलते हैं। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है कि ट्राइबल ग्रुप्स रहते कैसे हैं। 19th सेंचुरी में ट्राइबल लोग जो थे वो अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के कई सारी वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। इसमें से कुछ ऐसे थे जो झूम कल्टीवेटर्स। झूम कल्टीवेशन में जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही कहते हैं। हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कई बार पढ़ चुके हैं। ये जो है छोटे छोटे पैचेस पर करी जाती है लैंड के, ज्यादातर जंगलों में। जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो ट्री के ऊपर का पोर्शन है उसे काट देते हैं। इससे क्या होता है, धूप की रोशनी ग्राउंड तक आती है, और जो जमीन पर वेजिटेशन होती है उसे जला देते हैं ताकि उसको साफ करके वहां पर खेती करी जा सके। फिर क्या होता है, जो भी राख बचती है जलाने के बाद उसको ये जो है पूरे फील्ड में बिखेर देते हैं। इसमें जो है बहुत ज्यादा पोटैश होता है जिससे जो सॉइल है वो और ज्यादा उपजाऊ बनती है। फर्टिलाइज होने का मतलब है उपजाऊ बनती है, पैदावार अच्छी होती है। ज्यादातर ये कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं पेड़ों को काटने के लिए, और होई का इस्तेमाल करते हैं जो सॉइल है उसको खोदने के लिए, ताकि इसको जो है तैयार कर सके कल्टीवेशन के लिए। ये लोग क्या करते हैं, सीड्स को उस तरीके से नहीं बोते हैं कि जैसे जमीन में अंदर उसको दबा दबा के बीज हो जाते हैं, वैसे नहीं बोलते। ये क्या करते हैं, सीड्स दिखते रहते हैं, ये लोग जो है सिर्फ फील्ड पर बिखेर देते हैं। एक बार जब क्रॉप जो है तैयार हो जाता है, फसल पक जाती है, फिर ये दूसरे फील्ड में मूव कर जाते हैं। और एक बार एक फील्ड पे जब खेती हो गई फिर इसको जो है छोड़ दिया जाता है कई सारे सालों के लिए। फैलो का मतलब होता है कि अब उसमें ऊपर कोई खेती नहीं करी जाएगी जब तक कि सॉइल की दोबारा से फर्टिलिटी उसमें डेवलप ना हो जाए।
शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स ज्यादातर आपको हिली या फॉरेस्टेड एरियाज में मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट के या सेंट्रल इंडिया के। जो जिंदगी है ट्राइबल लोगों की वो पूरी तरह से निर्भर करती है फ्री मूवमेंट पे फॉरेस्ट के अंदर, और साथ ही साथ ये लोग जो है लैंड का, फॉरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं अपने क्रॉप्स को उगाने के लिए। और यहाँ पर जो उनको तरीका पता है वो सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। अभी यहाँ पर हमने देख सकते हैं फैलो, जिसका हमने यहाँ पे अभी मीनिंग पढ़ा, ये अनकल्टिवेटेड लैंड छोड़ दी जाती है। इसी तरह साल, साल भी एक पेड़ होता है। महुआ, महुआ एक ऐसा फल, वो फूल होता है, वो खाया जाता है या फिर उससे जो है अल्कोहल बनाया जाता है। अब इसमें जो आदिवासी रहते हैं, यहाँ पर जो ट्राइबल्स रहते हैं, वो कुछ हंटर्स हैं, कुछ गैदरर्स, शिकारी है, कुछ इकट्ठा करके जो है चीजों को, और तब उनसे अपना काम जीविका चलाते हैं। बहुत सारे एरियाज में ट्राइबल ग्रुप्स के ज्यादातर जो है शिकार पर निर्भर होते हैं या फिर जो फॉरेस्ट की प्रोड्यूस होती है उसको इकट्ठा करके। ये लोग जो है जंगलों को बहुत एसेंशियल मानते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। जैसे खोंड्स हैं, खोंड्स जो है एक ऐसी कम्युनिटी है जो उड़ीसा के फॉरेस्ट में रहती है। ये लगातार रेगुलर तौर पे शिकार करने निकलते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, मीट को आपस में बांट लेते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, रूट्स कलेक्ट करते हैं जंगलों से, और फिर खाना बनाते हैं उस ऑयल से जो कि इनको सीड से मिलता है, साल की और महुआ की। बहुत सारे फॉरेस्ट श्रब्स और हर्ब्स का इस्तेमाल होता है मेडिसिनल पर्पज के लिए। जो जंगल की प्रोड्यूस होती है उसको लोकल मार्केट्स में बेच देते हैं। जो लोकल वीवर्स हैं या जो लेदर वर्कर्स हैं, वो खोंड्स की तरफ एक तरफ आते हैं, उनके पास आते हैं जब भी उनको कुसुम या पलाश के फूलों की सप्लाई चाहिए होती है, ताकि वो अपने कपड़ों को और लेदर को रंग सके। अभी यहाँ पर आप एक इमेज देख सकते हो, ये डोंगरिया कांधा वुमेन की है उड़ीसा में, जो कि पैंडानस की जो है पत्तियां इनको लेकर जा रही है। ये जो है जंगलों से लेके जा रही है ताकि प्लेट्स बनाई जा सके। वो जो पेपर प्लेट्स बनती हैं, पत्तों की जो लीफ वाली प्लेट्स होती हैं डिस्पोजेबल वाली, वो इस पैंडानूज या पांडानू जो भी आप इसका नाम लें उसके पत्तों से बनाई जाती है। अब ये जो जंगल के लोग हैं, इनको राइस और बाकी अनाज की जो सप्लाई होती है वो कहाँ से मिलती है? कई बार ऐसा होता है ये चीजें एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब जो भी वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है ये उसको देकर बदले में जो इन्हें चाहिए वो ले लेते हैं। कई बार ऐसा होता है ये चीजें खरीद लेते हैं उन छोटी मोटी अर्निंग से जो इनके पास होती है। कभी कुछ अलग अलग तरीके के काम करते हैं गांव के अंदर, जैसे लोड उठाना है रोड पर बनाने में, या बहुत से लोग जो है दूसरे के खेतों पर जो और किसानों के खेतों पर काम कर लेते हैं मजदूर के तौर पे, तो उनकी थोड़ी सी अर्निंग हो जाती है। पर जब सप्लाई जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस की है वो कम होने लगती है, तो अब ट्राइबल लोगों को जो है काम की तलाश में एज अ लेबरर ढूंढना पड़ता है। पर इसमें से कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जैसे बैजाज हैं सेंट्रल इंडिया की, ये कभी दूसरों के लिए काम करना पसंद नहीं करते। बैजाज को ऐसा लगता है कि हम लोग जो है जंगल के लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ जंगल की प्रोड्यूस पर ही जीवित रहते हैं। हमारी ये शान के खिलाफ है कि हम जो है लेबरर के तौर पर काम करें। ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं उनको ज्यादातर खरीदने और बेचने की जो है जरूरत पड़ती है, ताकि उनको वो चीजें मिल सके जो उनकी लोकेलिटी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होती। तो क्या होता है, उनकी जो डिपेंडेंस है ट्रेडर्स पर, मनी लेंडर्स पर, वो बढ़ जाती है। अब ट्रेडर्स क्या होते हैं, वो चीजें लेकर बेचने के लिए इनके पास आते हैं और बहुत हाई दामों पर चीजों को बेचते हैं। मनी लेंडर्स जो है इनको लोन्स देते हैं, जिससे जो ट्राइबल्स हैं उनकी कैश की जरूरत पूरी होती है, और साथ ही साथ जो उन्होंने कमाया होता है उसमें थोड़ा सा और बढ़ जाता है। और जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उन लोन्स पर वो बहुत ज्यादा होता है। तो ट्राइबल्स के लिए चाहे मार्केट हो, कॉमर्स हो, इसका मतलब है कि वो कर्जे में डूब जाए या उनके ऊपर पूरी तरह से गरीबी आ जाए। इसीलिए वो कभी भी जब भी मनी लेंडर आते हैं या ट्रेडर आते हैं, उनको मानते हैं कि वो इवल्स हैं जो बाहरी हैं और बाहर से हमारे यहाँ आए हैं और हमारी भी इन परेशानी का कारण है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ आपको मैप में लोकेशन दी गई है कुछ ट्राइबल ग्रुप्स की जो इंडिया में मौजूद है। आप देख सकते हैं ओवरऑल पूरे इंडिया में आपको ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिल जाएंगे। फिर आता है सम हर्डेड एनिमल्स। हर्डेड यानी कि पशुपालन। बहुत से ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे हैं जो जानवरों को पालते भी हैं। इसमें से कुछ ऐसे चरवाहे हैं जो एक दूसरे जगह से दूसरी जगह अपने गाय भैंसों भेड़ों को लेकर घूमते रहते हैं जैसा सीजन होता है। अब जैसे एक जगह की घास खत्म हो गई तो वो दूसरे एरिया में मूव कर जाते हैं। वन गुज्जर जो पंजाब हिल्स के हैं,
लावाडीज आंध्र प्रदेश के, ये सब कैटल हर्डर्स हैं। जबकि जो गड्डीज हैं कुल्लू कुल्लू के, वो शेपर्ड्स हैं। बकरवाल्स कश्मीर के जो बकरियां हैं वो पालते हैं। इनके बारे में आप और ज्यादा पढ़ेंगे अगले साल। अब यहाँ दिया हुआ है सोर्स 1, अ टाइम टू हंट, अ टाइम टू सो, अ टाइम टू मूव टू अ न्यू फील्ड। आपने कभी नोटिस किया है कि जो लोग अलग अलग टाइप की सोसाइटीज में रहते हैं, क्या वो सेम सिद्धांत वर्क और टाइम का शेयर करते हैं? इसी तरीके से जो लाइफ है शिफ्टिंग कल्टीवेटर या हंटर्स की अलग अलग रीजन्स में, वो भी रेगुलेट होती है कैलेंडर से, या जो टास्क डिवाइड किया जाता है मेन और विमेन के बीच में। वेरियर एल्विन एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जो कि इन्हीं बेजास के और खोन्स जो सेंट्रल इंडिया के थे, इनके बीच में रहे कई सालों तक, 1930 से 1940 तक। और इन्होंने हमें बताया कि इनका कैलेंडर कैसा होता था और कैसे इनके जो टास्क है उनको डिवाइड किया जाता। इनने लिखा है कि चैत में विमेन जो है वो क्लीनिंग का काम करती थी, स्टॉक्स काटती थी, यानी कि जो फसल पक गई है उसे काटती थी। मेन जो है वो बड़े बड़े पेड़ काटते थे, और जैसे वो शिकार करने जाते हैं वैसे शिकार करते थे। हंट की जो शुरुआत होती थी शिकार की, वो फुल मून पर होती थी ईस्ट की तरफ से। ट्रैप्स बैम्बू के, इनका इस्तेमाल किया जाता था हंटिंग के लिए। विमेन जो है वो फ्रूट्स गैदर करती थी, जैसे सैगो, टैमरिंड, मशरूम। जो बैजा वुमेन थी, वो सिर्फ और सिर्फ रूट्स जो है या कांदा या महुआ सीड्स ही कलेक्ट करती थी। सारे आदिवासी जितने भी हैं सेंट्रल इंडिया में, उसमें बैजास जो है वो बेस्ट हंटर्स माने जाते हैं। बैसाख में जो फॉरेस्ट है उसमें आग लग जाती थी, और विमेन जो है वो अनबर्न्ड वुड जो होती है उसको जो है इकट्ठा कर लेती थी। आदमी तब भी शिकार ही करते थे, लेकिन अब वो आस पड़ोस के गांव तक ही करते थे। जेठ में बीज बोए जाते थे, पर हंटिंग तब भी चलती रहती। अषाढ़ से लेके भादों तक मैन जो है वो खेतों पे काम करते। क्वार में फर्स्ट जो फ्रूट्स हैं बीन्स के, वो पक जाते थे, और कार्तिक कुटकी जो है वो राइप हो जाता था। आषाढ़ में हर क्रॉप जो है वो तैयार हो जाता था, और पूस में जो है उनकी सफाई होती थी। पूस जो है वो समय होता था जब डांसेस होते थे, मैरिजेस होते थे। माघ में जो है शिफ्ट किया जाता था नए बेवाड़ की तरफ, और हंटिंग गैदरिंग जो है वो मेन सबसिस्टेंस इनकी एक्टिविटी। ये जो साइकिल अभी दिखाई गई है, बताई गई है, ये फर्स्ट ईयर होती थी। सेकेंड ईयर में ज्यादा टाइम होता था हंटिंग के लिए, क्योंकि कुछ ही क्रॉप्स को जो है बोया जाता था और हार्वेस्ट किया जाता। पर क्योंकि बहुत सारा खाना होता था, तो मैन जो है वो बेवार्स में रहते थे। ये तो तीसरे साल होता था कि डाइट जो है वो सप्लीमेंट करनी पड़ती थी फॉरेस्ट प्रोडक्ट से। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक संथल लड़की जो है वो फायरवुड बिहार से लेकर जा रही है। ये बिहार का है, 1946। चिल्ड्रन जो है वो अपने मदर्स के साथ जाते थे फॉरेस्ट, ताकि वो भी जो है वहां से कुछ प्रोड्यूस को गैदर कर सके। इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो।